ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि को 9:40 पर अतिचारी गुरु बाबा आपके स्वामी ग्रह हैं, इनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। अर्थात ये मिथुन राशि स्थान को छोड़कर 3 नंबर राशि को छोड़कर 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे और आते ही उच्च प्रभावी हो जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि राहु की जो 5वीं दृष्टि जो पड़ रही थी, इससे पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और एक विशेष प्रकार का लाभ होगा, उसको मैं समझाऊंगा कि केतु की 12वीं दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे। अब केतु बाबा जो हैं वो सिंह राशि में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति बाबा जो है वो पहुंचेंगे रात्रि को 9:40 पर शनिवार 18 अक्टूबर अष्टम भाव में। बेशक अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपको फायदे देने वाले हैं। उनमें से, उन बड़े बड़े लाभों में से हम केवल 5 क्षेत्रों की बात करेंगे जो कि होने अब अटल हैं। यह जो 5 कार्य हैं, एक लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये वाले हमारे कार्य अगर हो जाते हैं तो जीवन में एक बड़ा गड्ढा जो है हमारा जो पड़ गया था उसको हम पार कर लेंगे, यानी समतल करके निकल जाएंगे। बस ये चीज़ हमारी होने लग जाए। छोटे मोटे कार्य तो चलते फिरते रहते हैं, धूप छाँव चलती रहती है। हाँ, वो कार्य अब आपके सिद्ध हो जाएंगे और फिर जो है दोबारा इनसे शिकायत कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हमारे को 5 और अन्य ग्रहों का सहयोग भी मिलेगा। शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल। यह जो यात्रा रहने वाली है पूरे 50 दिनों की रहने वाली है और एक स्वर्णिम कलश की भांति जो है आपका जीवन होने वाला है। ऐसा कलश जिसमें से जो मर्जी निकाल लो, जितने साधन निकाल लो, भोग निकाल लो, वो कभी खाली नहीं होता है। 5 दिसंबर तक यात्रा रहेगी। 11 नवंबर को एक बड़ा परिवर्तन बृहस्पति बाबा की चाल में आएगा। चाल हो जाएगी वक्री। वक्री होने का मतलब है कि जो है मुख पीछे की तरफ करके बैठ गए। पीछे की तरफ का क्या मतलब है कि सप्तम भाव को देखने लग जाएंगे, पुनः मिथुन राशि को देखने लग जाएंगे। वक्री होते ही वक्री दृष्टि जो है वो शुरू हो जाती है स्कैनिंग विद्या में। उसके पश्चात जब 5 दिसंबर के पश्चात जब आगे मूव करेंगे तो पुनः, क्योंकि उल्टे होकर बैठे हैं, आगे मूव करना यानी पीछे आ जाएंगे, पुनः मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। लेकिन तब तक हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो चुके होंगे और बहुत सारी सीख भी हमारे को मिल जाएगी कि आने वाले समय में और भी कार्यों की सिद्धि हमारे को कैसे प्राप्त हो। पहले स्कैनिंग विद्या का मूल नियम समझ लीजिए। सूत्र ये कहता है कि जब भी बृहस्पति बाबा अतिचारी चाल में होते हैं, अर्थात सामान्य चाल जब भी धारण नहीं कर रहे होते हैं, तो जहाँ बैठेंगे उस स्थान पे भार नहीं डाल पाते हैं। इसका मतलब जब सामान्य चाल में होते हैं, जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन को जरूर दबाएंगे, वहाँ कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। अब इस सेक्शन को दबा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि इस वर्ष से प्रारंभ होते हुए 2033 तक यानी पूरे 8 सालों तक ये अतिचारी रहने वाले हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पहले कार्य की मेरे को सिद्धि मिलने वाली है। पहले कार्य की सिद्धि के रूप में आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि हमारे को बहुत लंबे समय से जो कंसीव करने में जो दिक्कत आ रही थी, केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वह दिक्कत जो है दूर होने वाली है। चाहे औषधि लगने लग जाए या शरीर किसी प्रकार के अपने आप को तैयार करने लग जाए, तो आपके यहाँ जिस खुशी से वंचित थे वह अब आपकी आने वाली है, उसकी शुरुआत होने लग जाएगी। विवाह के संबंध में जो बहुत लंबे समय से दिक्कतें आ रही थी, कहीं भी कोई बात नहीं बन रही थी, कुछ ना कुछ कारण कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता था बगैर सिर पैर का, उसमें जो है कोई भी अब आपको परेशानी नहीं आएगी। ये उच्च बृहस्पति के लक्षण है केवल स्कैनिंग विद्या में। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि बृहस्पति बाबा भी सुनिश्चित कर देंगे कि आने वाले भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वर्तमान आपका वो सुधारना शुरू कर देंगे। बड़े लंबे समय से जो स्वास्थ्य के संबंध में, लिवर इत्यादि के संबंध में, उदर के संबंध में जो कुछ दिक्कतें बनती, जो आनी शुरू हो गई थी, वह भी शांत होना शुरू हो जाएंगी। यह एक थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से जो स्वास्थ्य खराब था उसमें भी शनि शनि जो है आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि एक बड़े धन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बृहस्पति बाबा जो है अब आपकी तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। ध्यान बना के रखिएगा, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब यही है कि पहले आप नॉर्मल हो जाओ, जो बेसिक नीड्स हैं वह पहले पूरी करवाएंगे, उसके बाद ही आपको फिर एक लंबे टारगेट के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके पश्चात जहाँ पर इनकी अमृतमय दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वह आपका दूसरा कार्य सिद्ध होगा। जब बड़े लंबे टारगेट की तैयारी करवाएंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए, वह टारगेट आपस के लोकेलिटी में नहीं होगा,
उस टारगेट के लिए कुछ मेहनत भी करवाएंगे। हो सकता है कि कुछ आपका सोने उठने का नियम डिस्टर्ब हो, खाने पीने का नियम डिस्टर्ब हो, लेकिन कुल मिला के यह जो आपकी प्रोग्रेस है, यह प्रोग्रेस आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से शाइन वाली जो है, शाइनिंग मारते हुए, या ये चीज़ समझ लीजिए सूर्य की तरह जो है, एक प्रकार से जो कांति में जो हमारी प्रोग्रेस होती है वह बिल्कुल बाहर निकाल के रख देंगे। ध्यान बना के रखिएगा, कुछ यात्राओं का दौर भी आरंभ हो सकता है, कुछ हमारे ट्रैवल के संबंध में, कुछ हमारे यात्राएं शुरू हो सकती हैं कि हमारे को अपने व्यापार के संबंध में, जॉब इत्यादि के संबंध में, या कुछ नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं उसके संबंध में हमारा ट्रैवल भी बढ़ सकता है। अभी जो बुध मंगल यहाँ पर लिखे हुए हैं ये यहाँ पर इस समय नहीं पे है, और 24 तारीख को बुध आएंगे, 27 तारीख को यहाँ पर मंगल आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि ना आपको निश्चिंतता देने वाली है। आप समझे कि मैं अब हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना शुरू हो चुका हूँ। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि 18 तारीख के पश्चात से देखिए कैसी मेरी मानसिकता में बदलाव आने शुरू हो गए, कैसी मेरी सोच में बदलाव आने शुरू हो गए। और अब तक जो मेरी प्रोग्रेस छुपी हुई थी, मुझे पता लग गया कि यह जो मेरी लोकेलिटी है, यहाँ मेरी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। अब मुझे बाहर के क्षेत्रों से मेरा संपर्क जो है बढ़ाने का और बढ़ने का समय आ चुका है। तीसरा कार्य जो है, देखिए जब मैंने पहले बात करी कि ना भविष्य की तैयारी करवाएंगे आपसे, और किस आधार पे करवाएंगे कि जो भी बेसिक नीड्स है उनकी पूर्ति करवाएंगे। बेसिक नीड में सबसे बड़ी जो चीज़ है धनु राशि, धनु लगन के जातकों के लिए वह है धन का भंडारण। अब जहाँ पर मकर राशि स्थान है, द्वितीय भाव है आपका, केवल जो गोचर कुंडली है उसमें ही। तो इस जो पात्र की जो पात्र में जब भी हम कुछ डालते थे उसमें छेद इतने थे कि जो हमारी सामग्री वो बह जाती थी। पात्र हमारा टूटा हुआ है, उस कारण जो हम ज़्यादा उसमें इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो या तो पात्र की रिपेयर कर दी जाएगी बृहस्पति के अमृत में दृष्टि के द्वारा, या पात्र चेंज कर दिया जाएगा। या ऐसा है कि पात्र हमारा छोटा है, हमें भोग ज़्यादा चाहिए, तो पात्र या तो दूसरा ले लो, या फिर जो है ये पात्र चेंज करवा के एक बड़ा पात्र ले लो, इससे 10 गुना बड़ा पात्र ले लो। तो अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो खर्चे के रूप में जो धन जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें अब आपको डिस्टर्बेंस दे पाए। जा चुका है वो समय, अब जो है वो लौट के नहीं आना है। साथ ही साथ एक विशिष्ट प्रभाव उन जातकों के ऊपर पड़ेगा जिनके ऊपर व्यर्थ में, उनकी मेंटालिटी के अनुसार व्यर्थ में उन्होंने स्वयं में भार चढ़ा रखा है कि मुझे पूरा सबका भार उठाना है, पूरे कुटुंब का भार उठाना है। समझ रहे हो? अब ये बात कैसे है, तो बड़ी अच्छी बात है कुटुंब का भार उठाना है, हाँ, लेकिन भार शारीरिक रूप से नहीं उठा रहे हो, मानसिकता में उठा रहे हो। उसके कारण जो वर्तमान परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी थी, उसमें भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। रिलीफ कैसे मिलने वाला है कि हर प्रकार का सपोर्ट जो इमोशनली आपके साथ जो अब तक नहीं चल रहा था, आपके कुटुंब के सदस्यों का, या किसी प्रकार से एक मानसिकता में जो है डिफरेंस आने लग गया था कि देखने में एक परिवार लगता है लेकिन बीच में जो है इतने बंटवारे हो चुके हैं, इतने बंटवारे हो चुके हैं कि चाह कर भी वह दीवारें अब टूट नहीं सकती हैं। और इस चक्कर में जो हमने जो इतने लंबे समय तक जो इनका भरण पोषण करा, आज वो हमारी सूरत भी देखने तक को तैयार नहीं है। हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया, हमने अपना हक छोड़ दिया। वह सब कुछ बृहस्पति के अमृत में दृष्टि लौटाने वाली है, उसकी तैयारी करी जा चुकी है। अब अमृत में दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, सुख स्थान है, स्वाभाविक है जब धन स्थान की मजबूती हो जाएगी, धन भंडारण जो है बढ़ने लग जाएगा। तो वहाँ पर अब ये सूत्र समझिएगा कि शनि जो है जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी जरूर लेते हैं, लेकिन शनि की प्रकृति तेजी वाली नहीं है, वो स्लो वाली है। वो स्लो चीज़ें दे रहे हैं, भौतिकता बढ़ा तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आज कोई चीज़ चाहिए 8वें 9वें महीने में जाके हमारे को मिल रही है। शनि अपने हिसाब से दे रहे हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जैसे ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो समझिए शनि के जो दिए गए फल हैं उनमें बहुत तेज़ी आने लग जाएगी। स्वयं की प्रकृति के आधार पे नहीं, जो दृष्टि पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है उसके प्रभाव के कारण। और उसका रिजल्ट ये होगा कि घर की तरफ से हर प्रकार की निश्चिंतता आपके जो है मन में बैठ जाएगी, और फिर सारा जोर जो लगने वाला है वो सारा का सारा जोर लगने वाला है आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। यह जो कर्म क्षेत्र है इसमें एक ऐसी ऊंचाइयां जो है शनि बाबा जो है अपनी दृष्टि के प्रभाव से देने वाले हैं। देखिए समझेगा, केतु की दृष्टि बृहस्पति में, बृहस्पति की दृष्टि शनि में, और शनि की दृष्टि में केतु गुरु आ गए और शनि खुद भी आ गए, स्वयं भी आ गए। तो ये पढ़नी शुरू हो जाएगी। यह ध्यान बना के रखिएगा कि जो जातक थोड़ा सा इस बात को मानते हैं कि नहीं पहले वाले तरीके ही अच्छे हैं, थोड़ा सा हमारे से दिखावा नहीं हो पाता, इतने खर्चे की क्या आवश्यकता है,
उनकी सोच में शनि बाबा ये परिवर्तन ले आएंगे कि थोड़ा सा देखिए, जमाने के साथ थोड़ा सा आगे बढ़िए, कुछ खर्चे जो हैं वह ज़रूरी होते हैं, इसको आप लगाइए, ये खर्चे नहीं होते, इन्वेस्टमेंट है, इससे कर्म क्षेत्र जो है आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने ही वाली है। ध्यान बना के रखिएगा कि जैसा आपका आवरण है उस हिसाब से ही सम्मुख व्यक्ति को ये सोच पड़ पाती है कि इनके पास कुछ ना कुछ विशिष्ट चीज़ छिपी हुई है ना, कि दुकान का गेट जैसा है, फिर अंदर जो है पकवान जो है वो मीठा ही मिलेगा, लेकिन दुकान जो है का गेट जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और पकवान बहुत ज़्यादा जो है मीठा आपने बना के रखा है, लेकिन फिर भी देखने वाले की नज़र में जो है एक डाउट जो है वो आने लग जाता था, अब तक वह नहीं आने वाला, क्योंकि अब जो है आप बहुत सारी चीज़ों में जो अड़ के जो हटी स्वभाव में बैठे हुए थे वो हाँ करने लग जाओगे। हाँ, ज़रूरी है, जैसा चीज़ ज़रूरी होती है समय के हिसाब से, वैसे हमारे को जो है अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। उसके हिसाब से जो है हमारी जो धर्म की प्रणाली है वो कुछ ना कुछ में थोड़ा सा जो है अमेंडमेंट्स जो है वो करने ही चाहिए। अब जो पांचवा क्षेत्र है, पांचवा क्षेत्र जुड़ा हुआ है बुध और मंगल से और शनि और केतु से। अब बुध और मंगल देखिए, बुध और मंगल 24 और 27 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे। बुध 24 को, 27 को मंगल। बुध और मंगल की जब भी युति होती है और जातक जो है समय भी अगर खराब चल रहा होता है तो जातक को एक सनक लग जाती है, इसको स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं सन की योग। लेकिन अमृत में दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो बुध और मंगल की जो आपस में जो शत्रुता हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी कि मैं ठीक या मैं ठीक, है ना। दिमाग कहता है कि दिमाग से खेलो और मेहनत वाला कहता है कुछ नहीं रखा, मेहनत करो और फल पाओ। तो इस कारण जो है जातक जो है बहुत ज़्यादा जो है एकांतवासी होने लग जाता है, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अब इसका सारा का सारा जो भार है वह पड़ जाएगा छठे सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों ग्रह देखेंगे। साथ ही साथ ये मानिएगा कि छठा सेक्शन की मजबूती का आधार यही है कि काम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, काम की तरफ से निश्चिंतता हो जाती है, और अगर हम काम जो दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो वो करने वाले भी बड़ी निश्चिंतता के साथ आपके साथ काम करते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं। कुल मिला के जो है आपकी प्रोग्रेस जो है वो बनी रहती है। अब मंगल जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से राहु को भी दबा देंगे और मिथुन राशि स्थान को, जहाँ पर राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर अपनी अष्टम दृष्टि से राहु जो कुछ करने का प्रयास कर रहे थे उसको विफल कर देंगे। तो ये 24 तारीख 27 तारीख और भी अधिक जो है लाभ लेकर आएगी, यानी 18 तारीख के बाद 24 और 27 तारीख को भी बड़े बड़े लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। अब बहुत मीठी मीठी बातें होगी, कुछ जो है इसमें हल्का सा तीखापन ले आते हैं जिससे स्वाद भी बना रहे और थोड़ा सा पाचन क्रिया भी हमारी दुरुस्त बनी रहे। शनि और केतु, उनकी जो दृष्टि पड़ रही है धनु राशि स्थान के ऊपर पड़ रही है, लगन भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यह स्थान क्या है? देखिए, यह स्थान यही है कि शनि और केतु की जब भी युति होती है जातक चैन से नहीं रह पाता है, चैन से नहीं बैठ पाता है। कौन सा जातक? जिसकी ज़िंदगी में निजी डिसिप्लिन नहीं होता है, जो स्वयं की टारगेट के प्रति स्वयं में जागरूक नहीं है, यह सोच रहा है कि कुछ एक शॉर्ट वे मेरे को मिल जाए, कुछ जो है मेरे को एक छोटा सा मार्ग मिल जाए, कुछ एक साधन ऐसा मिल जाए, बस मैं ये वाला जो है ये मार्ग जो है मैं अपना पार कर लूँ और फिर मैं जो आके जो है खूब मज़े लूँ। तब तक ये परेशान करते रहते हैं जातक को, जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, ये थोड़ा सा जो मिर्ची वाला सेक्शन है इसमें यह है कि आपके अंदर सोने उठने का नियम, जो आपके टारगेट हैं उनके प्रति, ये मेरे मेहनत का दौर है, ये मेरे नियम होने चाहिए, मेरे को इस व्यक्ति से यहाँ मिलना है, इतने बजे सोना है, आहार मेरा संतुलित रहना चाहिए। यह ही आपको शनि और केतु समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो शनि केतु आपको बहुत अधिक आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। यह प्रभाव तो पहले से ही बना हुआ है, धनु राशि के ऊपर एक लंबे समय से पहले से बना हुआ है, लेकिन इस बार बृहस्पति की ताकत जो है अलग प्रकार से निखर के सामने आ रही है। तो केतु भी अलग मूड में है, शनि के ऊपर भी दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है, शनि भी अलग प्रकार से हैं और अतिचारी बृहस्पति हैं। तो इसलिए हमारे को चीज़ समझ लेनी चाहिए कि केवल हमारे मेहनत का कर्म प्लस डिसिप्लिन हमारे पास होना चाहिए। जो 5 कार्य हमने सिद्धि के रूप में बताए, ये होने तो अब अटल ही हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।